हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के एपिसोड से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। यदि आपकी दिलचस्पी नई टेक्नोलॉजी जानने में है, चाइनीज मेटाफिजिक्स में यदि आप विश्वास रखते हैं, यदि आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में समझना चाहते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी दिलचस्पी है, तो आप इस नई श्रृंखला को अवश्य देखें, अवश्य सुने, क्योंकि आपको बहुत कुछ सुनने और जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, मेरे साथ में फ्रेम में आप देख सकते हैं प्राप्ति बैनर्जी जी हैं। प्राप्ति जी का एक्सपर्टाइज जो है वो चाइनीज मेटाफिजिक्स में है और वो कार्य करती है नई टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के फील्ड में। तो ये बड़ा ही अद्भुत संगम है। इनसे ही समझेंगे कि भाई ये अद्भुत संगम को ये कैसे मेंटेन की हुई है। प्राप्ति जी, आपका करंट अनप्लग बाय राजीव के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि चाइनीज मेटाफिजिक्स की ये विद्वान है, तो मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहता हूं प्राप्ति जी कि 2026 आने वाला साल यानी कैसा रहेगा। 2025 तो लगभग खत्म ही हो गया, आधा साल तो खत्म हो गया है। तो अब आगे के लिए आप बताइए कि चाइनीज मेटाफिजिक्स के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, आपको याद होगा हमने हमारा पहला शो जो करंट अनप्लग पे किया था, उसमें मैंने इस साल के बारे में बताया था कि स्टॉक मार्केट से हट जाइए और मेटल्स में पैसे लगाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने भी रिकमेंड किया चांदी, एंड चांदी भाग रहा है, बुरी तरीके से भाग रहा है। तो अब नेक्स्ट ईयर के बारे में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट ईयर काफ़ी डरावना होने वाला है। मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं लोगों को ऐसे डराना नहीं चाहती हूँ, पर नेक्स्ट ईयर जो है वो टिपिकली चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में उसको क्रिम्सन हॉर्स एंड रेड गोट ईयर्स, ये दो आने वाले जो साल हैं उनको क्रिम्सन हॉर्स एंड रेड गोट ईयर्स बोलते हैं। क्रिम्सन हॉर्स एंड रेड गोट ईयर्स में जो है बहुत उथल पुथल रहती है वर्ल्ड ओवर, एम्पायर्स गिर जाते हैं। ओटोमन एम्पायर जो है इन्हीं सालों में गिरा था। ऐसे कई सारे और एम्पायर्स हैं जो इन सालों में गिरे हैं। हम जैसे छोटे लोगों के लिए जो मतलब जिनका एम्पायर गिरने से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए जो जरूरी है वो ये समझना जरूरी है कि नेक्स्ट ईयर जॉब्स जो है मार्केट से गायब होने वाले हैं बुरी तरीके से, पैसा जो है मार्केट से गायब होने वाला है। तो आज की डेट में बहुत जरूरी है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कीजिए, कैश इन हैंड रखिए, बहुत जरूरी है ये। उल्टे पुल्टे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर स्टॉक मार्केट भी इसी तरीके से गिरता रहेगा, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होगा नेक्स्ट ईयर। और लॉजिस्टिक्स की जो कंपनीज हैं और स्पेशली जो सामुद्रिक जो व्यापार है उस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहने वाली है। तो कुल मिला के जो है ये आने वाला जो साल है वो काफी गंभीर और काफी डरावना होने वाला है। अगर हम अभी से इस चीज की तैयारी कर लें, जो भी जॉब्स में है जॉब्स को पकड़ के रखिए, नए जॉब्स ढूंढ लीजिए नए साल आने के पहले। फरवरी में चाइनीज न्यू ईयर लगता है, उससे पहले नए जॉब्स ढूंढ लीजिए। जॉब्स में तंगी आने वाली है, पैसे कौड़े की बहुत कमी आने वाली है। बाप रे, ये सुन के तो मैं एकदम घबरा गया। हालांकि प्राप्ति जी ने बताया है कि वो फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रही हैं, ये आपको भविष्य के लिए तैयार कर रही है। भविष्य के लिए आपको तैयार रहना है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जॉब मार्केट बहुत खराब होने वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। इन्होंने बताया कि नेक्स्ट ईयर जो है 2026 जो फरवरी से लगता है, चाइना में नया साल फरवरी से लगता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो फरवरी 2026 से जो है क्रिम्सन हॉर्स या रेड गोट, कुछ ऐसे इन्होंने 2 साल बताए, जो बहुत खतरनाक साल रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े उथल पुथल होते हैं। ऑटोमन एम्पायर जो था, इतना विशाल एम्पायर, वो तुर्की बेसिकली इस्तांबुल उसकी कैपिटल हुआ करती थी, वो एम्पायर इसी सालों के दौरान गिरा था। ये क्रिम्सन हॉर्स और रेड गोट का जो ईयर है। तो आप लोगों को विशेष रूप से तैयारी रखनी है 2026 की। अभी से कमर कस लीजिए, फालतू के इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और कहीं भी पैसे को अनावश्यक
वेस्ट मत कीजिए, सेविंग बहुत जरूरी है। ए पेनी सेव्ड इज पेनी मेड। एक रुपया जो आप बचाते हैं वो एक रुपया कमाने जैसा है। प्राप्ति जी, मैं एक और विषय पे आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि देखिए आजकल लोग टेक्नोलॉजी की बहुत बात करते हैं कि मेरे ख्याल से प्राप्ति जी का फ्रेम फ्रीज हो गया, अभी आ गया है। हाँ, लोग नई टेक्नोलॉजीज की बहुत बात करते हैं जिसमें एआई का जो है वो बोलबाला है। हर जगह जहां भी सुनो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। आप कोई भी कमेंटेटर, राइटर, किसी की भी बातें सुनिए तो वो बोलते हैं कि एआई दुनिया बदल देगा, एआई का बड़ा जलजला है, बड़ा ही जलवा है। तो ये एआई का जलवा क्या है, जरा आप ये समझाइए। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि प्राप्ति जी डिजिटल वर्ल्ड में उस टाइम में इंडिया में घुस गई थी जब मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत कम था, डिजिटल ना के बराबर था, ठीक है। और ये आपको ये भी बताएंगे कि फेसबुक पे जब वीडियो रन नहीं होते थे उस वक्त में इंडिया में कई कंपनीज थी जहां जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी, जहां वीडियोस रन होते, जैसे आज हम यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये बहुत पहले कई इंडियन कंपनीज ने इस चीज को अचीव कर लिया था, पर इंडिया में कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना फाइनेंशियल, ना गवर्नमेंट, ना टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में उन्हें कोई सपोर्ट मिला। खैर ये सब बातें वही बताएंगी, पर मैं ये समझना चाह रहा हूं पहले कि ये जो एआई का जलवा है इसके ऊपर में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि भाई ये एआई ऐसे कैसे मतलब पूरी की पूरी सारी चीजों को बदल डालेगा जैसे घोषणा की जाती है। तो राजीव जी, आपने शुरुआत में जो कहा था कि मैं टेक्नोलॉजी में काम करती हूँ, मेरा फील्ड है मार्केटिंग, मेरा फील्ड है स्पेशली नई टेक्नोलॉजीज को लेके उनकी मार्केटिंग और उनको मार्केटिंग में कैसे यूज करना है, ये मेरा काम है। और चाइनीज मेटाफिजिक्स मेरा पैशन है। तो वो दो का सामंजस्य कैसे आता है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताती हूँ कि हजारों साल पहले ये जो पीरियड है उसके बारे में प्रेडिक्शन पहले से ही था। 2024 से जो चाइनीज मेटाफिजिक्स के हिसाब से पीरियड 9 लगा है। पीरियड 9 मतलब एज ऑफ फायर। फायर जो है वो काफी सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। वन ऑफ देम इज ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया में हर चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत फास्ट एक्टिंग होता है, फायर बहुत जल्दी बर्न करता है, तो चीजें बहुत फास्ट बदलेंगी। तीसरा, फायर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है माथा, आंखें, हार्ट, ये तीन चीजें। तो ये तीन चीजों और दूसरा है कि ये आर्टिफिशियल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। फायर इज अबाउट शोमैनशिप, मतलब फायर चमक दमक है, आर्टिफिशियल जो आपकी आंखें चुंदिया जाती है फायर से, राइट। तो आपको रियलिटी देखने को नहीं मिलती है, सो इट रिप्रेजेंट्स आर्टिफिशियलिटी। सो नाउ यू, आप आर्टिफिशियल और माथे को साथ में रखिए, क्या आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंखें, वर्चुअल रियलिटी। आर्टिफिशियल चीजें जो है, और स्पेशली आर्टिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल, वो चीजें जो है अब वो तेजी से बढ़ेंगी। ये इवन मेटाफिजिक्स के हिसाब से भी ये एकदम सही है। और दुनिया का जो मतलब जो कोर्स है, जो प्रेडिक्टेड था, वही चीज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आप बोलते हैं कि सारी चीजें ट्रांसफॉर्म कर देंगी, यस, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग बहुत डर भी रहे हैं कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हम पता नहीं कहाँ रहेंगे, एआई हमको रिप्लेस कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं। आर्ट जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों ने बहुत प्रतिरोध किया था कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। बाद में देखने को मिला कि आईटी सेक्टर ही इंडिया को बचा के रखे हुए था, राइट। सो समय के साथ अगर हम चलेंगे तो ये सारी दिक्कतें आने नहीं वाली। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। मतलब जहाँ पे डीप टनल में आप जाके ह्यूमंस को जहाँ नहीं भेज सकते हैं, वहां पे जाके एआई डेटा लेके आता है, उस डेटा को स्टडी करता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे छोटे छोटे काम करके दे रहा है। अगर आप बेसिक चैट जीपीटी भी यूज करते हैं तो आपका ईमेल जो है, जो आप शायद 5-10 मिनट में लिखते थे, वो आप 1 सेकंड में, सॉरी 60 सेकंड्स में हो जाता होगा, राइट। तो आपका समय बच रहा है, छोटी छोटी चीजों में समय बच रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नया चीज जो आ रहा है वो है एजेंटिक, जो कि आप अगर एआई एजेंट्स बनाते हैं
तो वो आपका एक सीरीज ऑफ वर्क पूरा कर देगा। कि सपोज आपको एक पोस्ट डालना है फेसबुक पे, आप डेली एक फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, वही रिसर्च करेगा, वही आपका पोस्ट बनाएगा और वही डाल देगा, और वो भी इस तरीके से कि मतलब राजीव रंजन सिंह जिस तरीके से बातें करते हैं और जिस टॉपिक्स पे बातें करते हैं उसी को लेके वो बनाएगा। तो इस तरीके के एजेंट्स अब आ रहे हैं, एआई एजेंट्स आ रहे हैं जो कि आपका काम और कम कर देंगे। पर इस तरीके के एजेंट्स को बनाने के लिए भी तो ह्यूमन एजेंसी चाहिए, कोई ह्यूमन चाहिए। तो आपको वो एजेंट शायद रिप्लेस कर दे, पर अगर आप एजेंट बनाना जानते हैं तो आपकी नौकरी सिक्योर है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप समय को समझ के उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करें या उस हिसाब से इवॉल्व करें तो दिक्कत ज्यादा नहीं आने वाली है। और नई पीढ़ी जो है ये सारी चीजें सीखेंगी ही। हम लोग जो है, हम तो अभी थोड़े ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पर हमें भी सीखना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब खतरे में है। दूसरा है कि एआई बहुत सारी चीजें कर रही है। जैसे आप चाइना में अभी एक रेज है, आर्टिफिशियल बॉयफ्रेंड, आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड। अब आप कहेंगे कि इससे समाज पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, पर आप देखिए कि क्या हो रहा है कि ह्यूमन रिलेशनशिप में आज की डेट में चाइना में जो लेडीज है वो ये कह रही है कि आर्टिफिशियल बॉयफ्रेंड हमको बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट देता है जो हमको रियल बॉयफ्रेंड से नहीं मिलता है। तो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए शायद ये जरूरी है। आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड भी यही है, आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे उसके ऊपर, उसको समोसा कचौरी या केएफसी खिलाने में। आपको इमोशनल सपोर्ट देगी एंड आपको आनंद भी आएगा। तो ये सारी जो चीजें जो हो रही हैं ये दुनिया को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव एज है। और ये प्रकृति का नियम है, इवोल्यूशन है। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ टेक पे। तो आपकी बात से मुझे जो समझ में आया, वैसे हमारे दर्शकों को भी बहुत दरकार है आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड्स की, आर्टिफिशियल बॉयफ्रेंड्स की, तो इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने एक नई चीज़ बता दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब लोग बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रहे हैं पर ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दे रहा है। इसके बारे में तो ये आपने बड़ी अद्भुत और नई जानकारी दी, जो सुन राजीव के जी, कई दर्शकों। आर्टिफिशियल अवतार भी हैं। आप अपना आर्टिफिशियल क्लोन भी बना सकते हैं जो कि आपकी ही आवाज में, आपके ही लहजे में और आपके ज्ञान को लेकर, मतलब वो आप ही होंगे। जितना आप उसको सिखाएंगे उतना वो राजीव रंजन सिंह वर्चुअली बनता जाएगा और लोगों को शायद पता भी नहीं चलेगा कि ये वर्चुअल राजीव रंजन सिंह है। ऐसी भी टेक्नोलॉजीज मार्केट में है। बाप रे, तो बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी आप बता रही हैं। वैसे ये इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स परेशान हैं, उनकी शक्ल, उनकी आवाज़ में जो है लोग आके जो है अनाप शनाप बात करने, जो ट्रम्प को दिन रात कोसने वाले यूट्यूबर्स हैं, पता चला उनकी आवाज़ और उनकी शक्ल में जो है वो ट्रम्प के तारीफों के कसीदे कसे जा रहे हैं। ऐसी नरेंद्र मोदी जी के साथ में है कि मोदी जी की तारीफों के कसीदे ऐसे यूट्यूबर्स को गढ़ते हुए देखा जा रहा है जो बड़े ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं मोदी जी के कार्य, हर कार्य को। तो ये तो मुझे पता है कि क्लोन्स जो हैं वो बन रहे हैं, बट ये बड़ा घातक चीज़ है। बट आर्टिफिशियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेरे ख्याल से थोड़ी अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। खैर एनीवेज, तो मैं इस विषय पे कभी और थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक चीज़ मुझे समझाइए आप कि देखिए, हम लोग क्रिप्टो का बड़ा क्रेज सुन रहे हैं कि क्रिप्टो जो है ये नया गोल्ड है, बिटकॉइन जो है ये न्यू गोल्ड है, ठीक है। और बहुत सारे हमारे भारत के नौजवानों ने, इन्वेस्टर्स ने, है ना, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखा है। हालांकि उसके ऊपर में काफ़ी हाई टैक्सेशन लगाया गया है। मैं खुद क्रिप्टो के बड़े खिलाफ हूँ क्योंकि जो चीज़ अपने को समझती नहीं उस चीज़ में पैसा डालना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्रिप्टो को समझने वाले लोग बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका में जो लोग $10 में बिटकॉइन खरीद के बैठ चुके हैं, $15, $20, $50, $100, आज वो लोग माला माल है, वही बेच रहे हैं $1-1 लाख में इंडियंस और बाकी एशियन मूल के लोगों को जो है वो चिपका रहे हैं अपना माल। तो मतलब फर्स्ट जो मूवर एडवांटेज रहता है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो अमेरिकन ने मेनली खा लिया है। इसलिए वो चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो का प्रचार प्रसार हो।
कुछ थोड़े बहुत इंडियंस जिन्होंने उस टाइम में इन्वेस्ट किया होगा $100-150 पे, वो भी बोलते नहीं नहीं हमको तो बड़े सस्ते में मिल गया, ठीक है, बट ये मुट्ठी भर होंगे। और आप यही अमेरिकन देखें तो हेविली वो लोग इन्वेस्टेड है क्रिप्टो में, क्योंकि वो अर्ली मूवर एडवांटेज उनको मिला था, बहुत पहले घुस गए थे। तो ये भी एक मेरे विरोध करने का ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिप्टो नहीं प्रोवाइड करता। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, चूंकि आप भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, काफी अच्छी इन्वेस्टर हैं। आप ये बताइए, जैसे आपने, मुझे याद आ रहा 28 दिसंबर को करंट अनप्लग बाय राजीव पे पहला एपिसोड जो मैंने और आपने किया था, उसमें आपने क्लियरली कहा था कि मेटल्स में इन्वेस्ट कीजिए, और आपने उस टाइम में न्यू टेक्नोलॉजीज की भी बात की थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने रिसेंटली पिछले वीक ही चाइनीज टेक्नोलॉजी के ETF खरीदने के लिए मैंने कहा है, और वो आपके पास में बहुत सारे हैं, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो आप जरा सा ये टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, इसको लेके जो है थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, क्योंकि आगे आने वाले हम इस श्रृंखला के अंतर्गत आगे आने वाले वीडियोस में और विस्तार से बात करेंगे। बट आपकी इनको लेके क्या सोच है, आप अपना पैसा कहाँ डाल रही हैं, जरा वो समझाइए। आप सही कह रहे हैं। मैंने हैंसिंग टेक जो है पिछले साल ही खरीद लिया था। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आई एम वेरी बुलिश ऑन टेक्नोलॉजी एंड आई एम बुलिश ऑन चाइना। मैं 12 रुपए पे आपने यूनिट लिया था, 26 रुपए है वो, 13 पे लिया तो था, 13 डबल हो रुपए गया जब था एक साल में, तभी कैसे मैं डबल हो गया। जी। तो मैं जनरली इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती नहीं हूँ, और आपकी मेटाफिजिक्स और इन्वेस्टमेंट को कैसे मिक्स कर सकते हैं, पर मेरे इन्वेस्टमेंट्स काफी जो है नॉर्मल ट्रेंड्स को स्टडी करके और मेटाफिजिक्स को स्टडी करके दोनों का मिला के जो है मिश्रण होता है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं तो क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये मुझे भी ठीक नहीं लगता है। उसका कारण ये है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि मतलब उस कॉइन का बेस क्या है, आधार क्या है, वो क्या यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी लगाते हैं जब यूटिलिटी उसकी आपको समझ में आए कि भाई ये 4 लोगों का या हजारों लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है, राइट। हम स्टॉक मार्केट में भी जब पैसे लगाते हैं तो हमको पता है कि ये क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कंपनी है, क्या देती है और क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है लोगों को, और वो वैल्यू अगर वाकई में वैल्यूएबल है तभी उस पर पैसे लगाते हैं हम लोग। तो कॉइन्स का वो चीज समझ में नहीं आता है। काफी सारे हैं जो स्टेबल कॉइन्स है, पर उसके बाद भी इतना ज्यादा ये वोलेटाइल मार्केट है और इतना ज्यादा न्यूज बेस्ड जो है, फैड बेस्ड मार्केट है, तो मैं ऐसे मार्केट में तो कभी पैसे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत फैड्स चलते हैं इसमें। आपने देखा होगा डॉजी कॉइन है, शिबा इनू है, वो लोग मतलब पेपर पे ही लखपति बन गए और फिर वो लखपति से जीरोपति हो गए, मतलब अपने ही मन में सब हवा हवाई। तो इस तरीके की चीजों में तो मैं, बट क्रिप्टो इज इम्पोर्टेंट आई थिंक। जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज है ना, तो आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सोच समझ के, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टेक में। तो क्रिप्टो में मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो की जगह क्रिप्टो माइनिंग जो कंपनीज हैं उसमें अगर पैसे लगाने का मौका मिले तो वो मेरे ख्याल से बेटर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग जो है उसके बिना क्रिप्टो करेंसी का पूरा बेस ही खत्म हो जाएगा। तो क्रिप्टो माइनिंग में पैसे लगाना, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपनीज में पैसे लगाना, टेक कंपनीज में पैसे लगाना, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स जो है वो फलीभूत होंगे। और राजीव जी, जैसे 2004 से 2024 तक पीरियड 8 था मेटाफिजिक्स के हिसाब से, और वो जो पीरियड था दैट वाज द पीरियड ऑफ माउंटेन रियल एस्टेट, बिग कंपनीज। तो आपने देखा होगा कि 2004 से 2024 के बीच में रियल एस्टेट भागा था। मतलब जिन्होंने 2004-5 में घर खरीदे थे एकदम कौड़ियों के दाम पे, वो करोड़पति हो गए हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि ये इस तरीके का कुछ होगा। बट मैं आपको आज बता रही हूँ कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसी तरीके से भागने वाला है जिस तरीके से पिछले 2 दशकों में रियल एस्टेट भागा था। और आपको ये भी पता है कि ये जो रियल एस्टेट जो है उसका एरा अब खत्म हो गया है। एवरग्रांडे आपको याद है, इतना बड़ा फियास्को हुआ था चाइना में, इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी वो किस तरीके से भस्म हुई। तो 2021 की बात है, 2024 से पीरियड 9 लग गया, विच इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनीथिंग, एंटरटेनमेंट, विजुअल एंटरटेनमेंट, इस तरीके की चीजों में इन्वेस्टमेंट जो है कभी भी बेटर है। बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दी है। और मेटाफिजिक्स और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन दोनों को पकड़ के किस तरीके से इन्वेस्टमेंट पिक करें, ये आपने एक अलग ही नई चीज जो है ये बताई है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई कैसे चाइनीज मेटाफिजिक्स और न्यू टेक्नोलॉजी जो है, इन दोनों का समागम जो है उसको लेके और फिर कोई चीज पिक करना अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, ये अपने आप में एक कला है। और जैसा कि प्राप्ति जी ने बताया कि आगे आने वाला जो समय है, यानी जो 2026 का साल है क्रिम्सन हॉर्स का, ये बहुत ही ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि गंभीर साल रहने वाला है। पैसे के मामले में मार्केट से पैसे गायब होंगे, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा। ना प्राप्ति जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ना मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, हम लोग सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं। इस पे आप लोग जो है अपना खुद का सोच समझ के जो है डिसीजन लीजिएगा। ये एपिसोड किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ एक नॉलेज, एक पता होना चाहिए आपको कि भाई क्या चल रहा है न्यू टेक्नोलॉजी में, क्या चल रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड में, क्या चल रहा है ब्लॉकचेन में, क्या चल रहा है चाइनीज मेटाफिजिक्स बेसिकली समझना। ये इंडिया में आज की डेट में कोई यूट्यूब चैनल नहीं कर रहा मेरी जानकारी में। तो उस चीज का और प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, ये भी इसका एक मकसद है। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो देखे होंगे यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स पे, जो रोज मोदी सरकार गिराते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, या कांग्रेस को विलुप्त करते हैं, मोदी जी को सशक्त करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी देखी होगी, परंतु हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है सत्ता यहाँ से वहां बदल डालना या पलट डालना या इस तरीके की घोषणाएं करने का या भविष्यवाणी करने का। तो दोस्तों, ये पहला एपिसोड था सिर्फ झांकी आप लोगों को देने के लिए कि हम इस नई श्रृंखला के अंतर्गत आगे आने वाले दिनों में क्या क्या दिखाने वाले हैं। प्राप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा समय निकाला करंट अनप्लग बाय राजीव के दर्शकों के लिए। और मित्रों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ये कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। गुड डे।